10 साल की सज़ा आपने बताई, 10 सेकंड नहीं लगेंगे हमें इसको क्वाश करने में, इस केस को। ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, हम यूजुअली बड़ा टाइम लेते हैं केसेस को तोड़ने में। बना ही कुछ नहीं तो तोड़ना क्या है। 10 साल की सज़ा 10 सेकंड में कैसे उड़ जाएगी सलमान सफदर साहब? देखें, ये कहका खान साहब ने भी लगाया था। खान साहब ने भी ऐसा ही कहका लगाया, साहब ने भी लगाया। ये मेरी रिस्पॉन्स है। मैंने आपको एक बात बताई है कि मैंने ऐसा मुकदमा, ऐसा ट्रायल ज़िंदगी में कभी होते देखा नहीं है, कभी नहीं देखा। तो जो 20 साल करियर है ज़्यादा। जी मेरा 23 साल। लेकिन सलमान सफदर साहब, एक जानिब आप अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, मायूसी का इजहार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये क्लेम कर रहे हैं कि 10 सेकंड में फैसला उठ जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि अदम एतमाद जो कर रहे हैं, किसी अपने पैरों पे खड़े होकर कर रहे हैं, उसकी वजह सुन लें कि इन्हीं जज साहब को इसी अदालत ने 2 दफ़ा पहले कह दिया कि आपको ठीक से ट्रायल करना नहीं आ रहा, या आप करना नहीं चाह रहे, या शायद इमरान खान ने आपको कभी बाउंसर मारा है क्रिकेट में, आप उसकी स्कोर सेटलिंग कर रहे हैं, कोई तो बात है। तो वो संभल ही नहीं रहे। उन्होंने जैसे अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया है साइफर ट्रायल में, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो केस कहीं से भी साबित नहीं हुआ, केस हुआ ही नहीं। और इसी बात पर केस उड़ता है कि हम जो उनके पर्सनल अपॉइंटेड वकला हैं, सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जो जरा कर रहे हैं, तैमूर मलिक जो शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील हैं, वो उनकी जरा कर रहे हैं। जब उनकी मौजूदगी में उनको कहा जाए, ये प्रोफेशनल लॉयर्स हैं जिनका मैंने आपको बताया, ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, ये फॉरेन क्वालिफाइड डिग्निफाइड, सिकंदर जुल्करनैन साहब फॉर्मर जज हैं ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। तो जब ऐसे प्रोफेशनल वकला को काम नहीं करने दिया जाएगा तो ये ट्रायल नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ट्रायल हो गया, फैसला हो गया, सज़ा हो गई, तो मेरी नज़र में ये बग़ैर हम तैयारी के आके इसी तरह इसको इंशाल्लाह मैं काफ़ी एक्सपेक्टेड है यहाँ से फैसला आना। अब आप चैलेंज करने जा रहे हैं? देखें, ऑफ कोर्स हम कल परसों तक पहली बात फैसला आए, पहले ये तो देखें कि मोती क्या पुरोए, सज़ा कैसे जस्टिफाई की है, क्या लिखा है, और वो हम एक दफ़ा पढ़ लें कि उन्होंने क्या रूट इस्तेमाल किया है ये सज़ा को जस्टिफाई करने का, इस ट्रायल को। सो वंस वी सी दैट वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू ड्राफ्ट एन अपील। और अपील के साथ सिर्फ अपील पे तो नहीं रहना, अपीलें पता नहीं कब टेकअप होती हैं, ये तो फ़ौरन सज़ा इंशाल्लाह सस्पेंड होगी, वो सज़ा मुअत्तल होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो हमने रिटें फ़ाइल की हैं या रिविजन्स फ़ाइल की हैं, वो इस वक्त पेंडिंग हैं, वो ज़िंदा हैं, वो फ़ैसले से पहले फ़ाइल्ड हुई हुई हैं, उनकी लिस्टें निकलेंगी और वो केसेस लगेंगे। सलमान सफदर साहब, अभी आपने कहा बहुत स्पीडी ट्रायल किया गया, तेज़ी के साथ तमाम तर प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया है, क्या वजह है आपके ख्याल में, क्या वजह हो सकती है इतनी स्पीडी ट्रायल की? देखिए, उसकी वजह इज़ रिटन ऑन द वॉल। उसकी वजह है 8 फरवरी, उसकी वजह है इलेक्शंस, उसकी वजह है इसका डायरेक्ट नेक्सस और ताल्लुक़, कोई डेडलाइन थी ना जिसको मीट किया जा रहा था कि फटाफट इसी महीने में 7-8 दिन पहले एक मैसेज दे दिया जाए कि ये कन्विक्शन हो गई है, तो इस पॉलिटिकल लीडर को उनके जो भी फॉलोअर्स हैं वो भूल जाएं, मेरा ख्याल है। क्या भूलेंगे? ये अब आप कोई फ़र्क पड़ेगा? ये अब मैं आपको कहूँगा कि नाउ यू गो टू जिना सुपर और सुपरमार्केट एंड यू टेक द पल्स ऑफ द नेशन रादर देन आस्किंग द लॉयर। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा आपने दिलावर साहब ने 30 मिनट लिए थे फैसला सुनाने में, ये जज अब्दुल सनाद साहब ने तो वक्ती तौर पे फ़ौरन नहीं फैसला सुना दिया, 10-10 साल उसी वक्त खड़े। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि वो क्या पहले से ही चीज़ें? देखिए, आपको एक आखिरी स्टेज भी बताऊं, सिर्फ इतने महीने सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन और जरा एक स्टेज नहीं होती है। एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्पीचेस, जैसे वलीद इकबाल साहब ने अभी कहा फाइनल आर्गूमेंट कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने थे। मैंने कहा जी होने थे। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या करते थे? फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में हम जज को कायल करते थे, हम जज को कन्विंस करते थे, हम जज को परसुएट करते थे। तो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये केस वकील और वकील सफाई और उन राइट्स के बग़ैर हो गया है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, केसेस ऐसे ही होते हैं, केसेस बड़े लोगों के केसेस ऐसे ही होते हैं। कईयों की एग्जीक्यूशंस हो गई, कई फौत हो गए और कईयों को बहुत ताख़ीर से उनके केसेस रीओपन किए जाते हैं उनको इंसाफ देने के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीफ़ जस्टिस साहब पाकिस्तान, उनके लिए भी हमारी
एक दरख्वास्त है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से भी दरख्वास्त है। इस्लामाबाद का बड़ा ज़बरदस्त इम्प्रेशन हुआ करता था 1.5-2 साल पहले, मगर अब ये हब बन चुका है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़, चाहे नैब हो, चाहे FIA हो, पुलिस हो, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को क्या वॉच करना है, इनको वो पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग से और उन्हीं से उनको फुर्सत नहीं। बहुत बस थैंक यू, बस प्लीज़, मैंने बहुत